हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ डॉक्टर में। आज तारीख हो गई है 13 जुलाई, दिन है सोमवार। बात करेंगे दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब पूरे प्रदेश में हर हफ्ते 55 घंटे लॉकडाउन करने का फैसला किया है। यानी शनिवार और रविवार को बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, बैंक खुले रहेंगे और लॉकडाउन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। चलिए अगली खबर। उद्योग मंडल फिक्की का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर निगेटिव रहेगी। फिक्की के आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में 4.5% नीचे आएगी। सर्वे में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मामले में तेजी से वृद्धि से दुनिया भर में आर्थिक और स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। चलिए अगली खबर। मानसून सीजन में टिड्डी दलों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के किसान टिड्डी दलों से अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। शनिवार को यूपी के सीतापुर से टिड्डी दल बहराइच में पहुंच गया। वहीं आगरा आया टिड्डी दल फिरोजाबाद को पार करके मैनपुरी पहुंच गया। राजस्थान की सीमा से लगे गांवों में टिड्डी दल अभी भी सक्रिय हैं। टिड्डी दल पर प्रभाव नियंत्रण के लिए राजस्थान में 15 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को लगाया गया है। इस बीच टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और फसलों को नुकसान रोकने के लिए 11 अप्रैल से 1.5 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में अभियान चलाया है। चलिए अगली खबर। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार अब ईद के बाद खुलने जा रही है। दरगाह प्रबंधन की तरफ से कहा गया है कि बकरा ईद 3 दिन तक मनाई जाती है। चौथे दिन लोगों के लिए दरगाह खोल दी जाएगी। इस दौरान कुछ नियम भी बनाए जाएंगे। दरगाह प्रबंधन ने यह भी कहा कि दरगाह बहुत दिनों तक बंद रहने से आसपास के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चलिए अगली खबर। हरियाणा में लड़कियों के पासपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब लड़कियों को ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद पासपोर्ट दिया जाएगा। उन्होंने एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान कहा कि इसकी पूरी प्रक्रिया कॉलेज में ही की जाएगी। इसके साथ हर सर हेलमेट कार्यक्रम के तहत सीएम ने 100 छात्रों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और फ्री हेलमेट बांटे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सभी विधानसभा के 1,000 विद्यार्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे वे अच्छी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन कर सकें। अगली खबर। चलिए आपको बताते हैं किन किन राज्यों और शहरों में दोबारा लॉकडाउन लागू हो रहा है और नियम क्या होंगे। बेंगलुरु में 14 से 22 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। दौरान सिर्फ ज़रूरी सेवाओं और पहले से तय परीक्षाओं की छूट दी गई है। गुवाहाटी में 19 जुलाई तक लॉकडाउन। असम सरकार ने भी सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी है। पटना में 10 से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शहर में ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी हर रविवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। सिर्फ ज़रूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी। वहीं ओडिशा के शहरी क्षेत्रों में 5 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। नागालैंड में 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। अगली खबर। गुजरात से राज्य मंत्री के समर्थकों को बिना मास्क घूमने पर रोका, बाद में महिला पुलिसकर्मी ने दिया इस्तीफा। जी हाँ, यह दुखद खबर। शुक्रवार देर रात सूरत के वराछा इलाके में मंत्री के कुछ समर्थक सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे। ये लोग कर्फ्यू के बावजूद बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सुनीता यादव ने इन लोगों को इस तरह बाहर घूमने पर टोका, जिससे खफा इन समर्थकों ने मंत्री के बेटे को फोन कर बुला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद सुनीता यादव ने पुलिस सेवा को छोड़ने का फैसला किया और इस्तीफा दे दिया। अगली खबर। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य के बाहर आवागमन को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों से लगी सीमा पर चेक पोस्ट लगाकर लोगों के आवागमन को सीमित किया जाएगा। सड़क मार्ग से निजी बस, टैक्सी या निजी वाहन से आने वाले लोगों की चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा उनके व्यक्तिगत पहचान पत्र के जरिए की जाँच भी सुनिश्चित की जाएगी। चलिए अगली खबर। कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 28,637 मामले सामने आए। इसके साथ ही अब 8.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 551 मरीजों की मौत भी हुई। अब मौत का आंकड़ा देश भर में 22,674 हो गया है। वहीं जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के बाद उन अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। चलिए अगली खबर।
खबर। असम में बीते दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 4 लोगों की मौत हुई। राज्य में तकरीबन 24 जिलों में 13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 44 लोगों की बाढ़ में जबकि 26 की भूस्खलन में मौत हो गई है। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। पिछले 24 घंटे में बिहार में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल से जुड़ी सीमा पर लगे जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है, जिनमें मधुबनी, किशनगंज आदि शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगले 24 घंटे में कहां-कहां बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है। कोंकण, गोवा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के पूर्वी मध्य क्षेत्रों, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, रायलसीमा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और आखिर में जानते हैं सर्राफा मार्केट का भाव। आज सोने का रेट 10 रुपये बढ़कर 48,510 प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी के रेट में 10 रुपये प्रति किलोग्राम वृद्धि देखी गई। अब चांदी का रेट 52,000 प्रति किलोग्राम हो गया है। चलिए दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।